यानी कि अबाउट मी, यानी कि सबसे पहले जो है अबाउट मी, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी और डीएलएड प्लस का जो है बीएड। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का जो है 10 सालों से है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण एवं पोषण। और आज की टाइमिंग जो है आपकी सेशन टाइमिंग यानी कि 5 PM टू 6 PM रहेगी। और एवरीडे क्लासेस जो है हमारी अनअकैडमी पे कितने बजे चलती है? 5 बजे से लेकर 6 बजे तक और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। चलिए साक्षी, वेलकम है हमारी क्लास में। कैसे हैं आप? आपका वेलकम है हमारी क्लास में। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बिल्कुल मस्त हैं, टकाटक हैं। चलिए वेलकम रहेगा आप सभी का हमारी क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पढ़ेंगे। उसके साथ जो है हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे। यानी कि पहले जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू करेंगे, यानी कि 10 या 15 एमसीक्यू करेंगे। और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी माध्यम से, जो बच्चे क्लास 10th में हैं हिंदी मीडियम से स्टडी करते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हैं। तो आप हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होगी कितने बजे से? 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और दूसरी क्लास होगी 6:15 से लेकर जो है 7:15 तक। यानी कुछ जो है बदलाव हुआ है आपके सेशन में। यह मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को जो है आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करिएगा तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला। सबसे पहले जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अध्याय 1, यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण। तो जीव प्रकरण एवं पोषण जो है क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इसके आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो पहले जाके जो है क्लास टोटल देख ले, क्योंकि आज आपके टॉपिक सामने है अमाशय और छोटी आंत। अमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, इससे पहले जो है हमने कल डिस्कस किया था क्लास में। आपने क्लास देखा ही होगा। तो इसके कुछ पार्ट्स जो है बाकी रह गए थे, अमाशय और छोटी आंत। हमने बड़ी आंत के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आहार नाल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अमाशय और छोटी आंत के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा 2024 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलेंगे हम क्लास की, और क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले जो है पहला टॉपिक हमारे सामने यहाँ दिखेगा। पहला टॉपिक हमारे सामने यहाँ दिखा, पहला ग्रास नली, और दूसरा जो है हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे ग्रास नली। ये दो टॉपिक जो है हमारे सामने हैं, और दोनों टॉपिक को जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रासनली, ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी आखिर होता है तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ हम जो है ध्यान देंगे कि ग्रासनी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। यानी आपकी यह मुख गुहा है ना, मुंह मुंह के पिछले अंक, यानी यहीं से पिछला अंक होगा, यही आगे से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यह जो है आगे से है, इसके पीछे वाले भाग जो है क्या होती है, ग्रासनी कहलाती है। पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि ग्रासनी क्या होता है, कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है आपका, ग्रासनी कहलाता है। इसमें दो है, दो छिद्र होते हैं। इसमें कितने जो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं। पहला होता है आपका निगल द्वार, और दूसरा होता है आपका कंठ द्वार। तो निगल द्वार क्या होता है कि जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जैसे हम कोई खाना खाएं, यानी सपोज मानिए कि हम चावल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम? चावल खा रहे हैं। चावल दाल सब्जी जो भी हम मिक्स करके इसमें खा रहे हैं, और खाने के बाद हमारे मुंह में जाता है। मुख में क्या होता है, इंजाइम होता है। मुख में क्या होता है, हमारा इंजाइम होता है, और वह इंजाइम लार के रूप में कन्वर्ट होता है। वो इंजाइम क्या होता है, लार के रूप में कन्वर्ट होता है। और हमारा चावल जब हम उसे चबाते हैं, चावल जब हम चबाते हैं, तो वह लार इसे क्या करता है, बिल्कुल क्या करता है, गीला कर देता है। क्या करता है, गीला, चावल दाल को क्या करता है, गीला कर देता है। और यह इतना हम उसको चबाते हैं, एकदम छोटे छोटे आकार में जो है यह चावल हो जाता है।
और यह डायरेक्ट जब हम इसे अंदर लेते हैं, जैसे हम इसको अंदर लेते हैं तो कहाँ जाता है आपका, सबसे पहले नीगल द्वार में जाता है। कहाँ जाता है, नीगल द्वार में जाता है। और नीगल द्वार जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो नीगल द्वार जो है आहार नाल से जुड़ा हुआ रहता है। तो नीगल द्वार, जैसे हम नीगल द्वार निगल ले, उसके बाद यह आहार नाल जो है यहाँ पे मौजूद होता है, यह आहार नाल में पहुंचेगा। उसके अगली भाग जो है क्या होती है, ग्रास नली होती है। तो पहले कहाँ जाएगा, हमारे मुख में, मुख से कहा जाएगा निगल द्वार में, निगल द्वार से कहा होगा आहार नाल में, आहार नाल से कहा जाएगा आपका ग्रास नली में जाकर जो है यह खुलता है। फिर जो है तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। यानी कि कंठ द्वार क्या होता है कि जो हम अभी बात आपसे कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो हम कंठ द्वार के माध्यम से कर रहे हैं। आप बातें करिएगा किसके माध्यम से करिएगा, तो कंठ के माध्यम से ही करिएगा। अगर किसी का कंठ नहीं होता है तो वह गूंगा होता है, क्योंकि उसकी बोलने की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, कंठ उसका दब जाता है। कंठ किसी वजह से अगर कंठ दब गया तो वह जो है ओपन नहीं हो पाता है। अगर पूरे तरह से ओपन होगा तो जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे आप भी बात करते होंगे। अगर आपका कंठ दबा हुआ होगा तो आप बातें नहीं कर सकते हैं। और जो किससे जुड़ा होता है, कंठ द्वार श्वास नली से जुड़ा हुआ रहता है, कि हम जो भी बातें अभी कर रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अगर आपका नाक सांस जो है बंद कर दिया जाए तो आपकी आवाज में जो है चेंजेस हो जाती है। और चेंजेस होने के कारण जो है कितने देरों तक जो है आप बातें कर सकते हैं, कितने देरों तक जो है मुंह से सांस ले सकते हैं, जब आपका नाक बंद कर दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा जो है आप 10 मिनट 15 मिनट मुख से सांस ले सकते हैं। उसके बाद जो है मुख से सांस लेने में कठिनाइयां होने लगेगी। इसलिए हमारे भगवान ने क्या किया है कि मुंह के ऊपर जस्ट नाक बना दिया है, जो श्वास नली का एक रास्ता है, जिससे हमें सांस लेने छोड़ने में कोई भी तकलीफें नहीं होती। इनकेस जब सर्दी हो जाती है तो नाक जाम होती है तो हमें रात भर नींद नहीं आती है। क्यों, क्योंकि हम मुंह से जो भी सांस लेते हैं उतने अच्छे से ले नहीं पाते हैं। तो सर्दी जब तक ठीक नहीं होती है तब तक जो हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो यह श्वास नली किससे जुड़ा होता है, कंठ द्वार से जुड़ा हुआ यह रहता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ ग्रास नली के बारे में, कि आखिर ग्रास नली जो है क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे, ग्रास नली के बारे में जानेंगे। तो ग्रास नली जानेंगे कि मुख गुहा से लाड़ से सना हुआ भोजन नीगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। अभी हमने आपको बताया कि जो भी हम भोजन करते हैं वह क्या होता है, लार से, यानी ऐसा एंजाइम उत्पन्न होता है, वह एंजाइम लार का रूप धारण करता है। और लार के रूप में जो है क्या होता है, भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है, निकल द्वार में जाता है। और निकल द्वार से जो कहाँ आता है, ग्रास नली में पहुंचाता है। तो पहले याद रखिएगा कि हम जो भी खाना खाते हैं मुख में खाते हैं, मुख में खाने के बाद इसमें लार होता है जो भोजन को अच्छी तरह से क्या करता है, गलाता है। उसके बाद जो है आहार नाल में जाता है, यानी कि निगल द्वार से आहार नाल में जाता है, आहार नाल से ग्रास नली में जाकर जो है यह पहुंच जाता है। और भोजन जो है आपका, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न की शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्माकुचन कहते हैं। यानी कि हम जो भी खाना ही खा रहे हैं तो हमारे जब जो है कहाँ पे ग्रास नली में जाएगा, तो ग्रास नली की दीवारें जो है, उसकी नसें जो है कैसे चौली हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और जब ऐसे बड़ी होगी तो भोजन इसके अंदर जो है आराम से प्रवेश करते हुए, आहार नाल से होते हुए हमारी बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि फिगर के माध्यम से यहाँ से भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए आपके कहाँ पहुंचता है, स्टोमक, लीवर में जो है यहाँ आपका पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से जो है ग्रास नली, ग्रासनी और ग्रास नली का जो है कार्य हमारे शरीर में होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है क्या, अमाशय। अमाशय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अमाशय एक चौड़ी थैली रचना है। ठीक है, कैसी रचना होती है, ये अमाशय का फिगर है, इसको देखिएगा। यह एक चौड़ी थैली रचना है
जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुपस्त्र दिशा में जो है फैली होती है। यह आपका अमाशय कहाँ स्थित होता है माय डियर स्टूडेंट? तो यह अमाशय जो है आपका कहाँ स्थित होता है? तो बाएं साइड जो है स्थित होता है। अमाशय कहाँ होता है? बाएं साइड। जो भी हमें गैस होती है तो बाएं साइड ही होती है। दाहिने साइड जो है गैस होता है क्या, या बाएं साइड गैस होता है? बताइए मुझे, बाएं साइड गैस बनता है या दाहिने साइड बनता है? तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जो है दाहिने साइड जो है हमारे पेटों में क्या बनता है? गैस बनता है। बाएं साइड जो है गैस नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे क्या मौजूद होता है? अमाशय मौजूद होता है। तो यह एक चौड़ी थैली रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुपस्त्र दिशा में जो है फैली हुई होती है। जठर ग्रंथियों में कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अब यही अमाशय जो है जठर रस का क्या करता है? निर्माण करता है। अमाशय क्या करता है? जठर रस का निर्माण करता है। और जठर रस हमारे शरीर में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और जठर रस अगर मौजूद है हमारे शरीर में तो यह एक क्या है, समझिए कि एक यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। क्या? जठर रस। तो जठर रस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि जठर रस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो जठर रस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 1 मार्क्स में पूछेगा। आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से पूछेगा? 1 मार्क्स के पूछेगा कि सलेस्मा या म्यूकस कोशिकाएं का नाम क्या है, वह किसके प्रकार है? तो आपको याद रखना हुआ जठर ग्रंथि के। तो पहला आपका याद रखिएगा जठर के 3 प्रकार कौन? सलिस्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है वितिया या अम्लजनन कोशिकाएं, तथा तीसरा है मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। जाइमोजिन कोशिकाएं, यह 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्राव सम्मिलित रूप से जठर रस क्या होता है? कहलाता है। इस तीनों से जो है क्या होते हैं? रस जो है निकलते हैं। सलिस्मा या म्यूकस के द्वारा, भीतिया या अम्लजन के द्वारा, या मुख या जाइमोजिन कोशिकाओं के द्वारा जो है यह स्रावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जठर रस जो है ग्रासिका से जुड़ा हुआ रहता है। और जो है जठरागम होता है, उसमें फंडस होते हैं। जठर निर्गम होता है और ग्राहनी का उध्वल भाग यानी बाहरी भाग जो है यहाँ पे होता है। यह किससे जुड़ा होता है? ग्रासनली से जुड़ा हुआ यह रहता है, जो जठर रस का क्या करता है? निर्माण करता है। जठर रस का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। और यही जठर रस जो है फिगर आपका दिख रहा है, ऐसे इसी थैली में जो है जठर रस का निर्माण होता है, यानी कि अमाशय की उसे हम थैली बोलते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा। कोई भी यहाँ दिक्कत है आपको, यस नो में मुझे आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन जो है 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब देखिए 3 लीटर जठर रस का क्या होगा? स्राव होता है। यानी कि अमाशय से 3 लीटर जो है आपके पास जठर रस जो है निकलते हैं। और ये 3 लीटर जठर रस निकलते हैं, तो ये क्या हमारे लिए यूजफुल है या अनयूजफुल है? तो यह हमारे लिए क्या है? बिल्कुल ही यूजफुल है। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? छोटी आंत के बारे में। और छोटी आंत आप जानते ही हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी आंत, जितना नाम इसका छोटी आंत है, यह बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ी आंत से क्या होता है? यह छोटी आंत बड़ा होता है। छोटी आंत से बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी होती है। इसका आकार जो है क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। बड़ी आंत से हमें लेना देना नहीं है, बड़ी आंत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आकार छोटा होता है। और छोटी आंत का आकार जो है क्या होता है? बड़ा होता है। और छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी आंत कई बार क्वेश्चन में आपका आ चुका है। देखेंगे यहाँ की छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे क्या है? लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटी आंत जो दिख रहा है, ऐसे बेलन आपने देखा ही होगा। बेलन आपने देखा ही होगा, इसमें दिखाने वाली तो ऐसे कोई बात ही नहीं होगी, बेलन आपने नहीं देखा होगा। ये बेलन जैसे क्या होती है? बेलन आकार जैसी होती है। आहार नाल के जो है इस भाग में पाचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है।
क्यों पुण्य होती है इसमें? क्योंकि बड़ी आंत में जो है खाना आकर रुकता है, और यह जो है स्रावित करता है किसमें? छोटी आंत में। किसमें करता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही एक थ्रेसर मशीन है, थ्रेसर मशीन समझते हैं, चक्की है, जिसे क्या करता है? छोटी आंत पीसना शुरू करता है। अब यह जितना पीसेगा और पीस के जो है हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सब जो है जिसकी जरूरत है उसे यह दे देता है। और जितना पीसा हुआ अवशेष पदार्थ होते हैं इसके, उसे क्या करते हैं? मल द्वार द्वारा बाहर निकाल देता है। तो यह छोटी आंत ही ऐसा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? यूजफुल है। तो आपने समझ लिया कि आहार नाल के जो है इस भाग में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर लंबाई, यानी लंबा कितना होता है? 6 मीटर, और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। यह भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, छोटी होती है। यहां बोला गया है कि छोटी आंत जो भी है इसकी लंबाई जो है आपकी क्या होती है? बड़ी होती है, लगभग 6 मीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि यह जो नली आपका दिख रहा है, यह नली जो है हमारा अग्नाशय का है। क्या है? यह अग्नाशय है। यह जो जुड़ा हुआ है यह आपके शरीर में जो है छोटी आंत में ही ये निर्भर होता है। क्या? पित्ताशय। क्या होता है? यह पित्ताशय होता है, यानी कि पित्त होता है, जो कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में जो है यह मौजूद रहता है। क्या? तो पित्त। पित्त आप याद रखिएगा, पित्त कहाँ स्थित होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। पित्त का कलर कैसा होता है? तो यह नीला क्षारीय होता है। क्या होता है? नीला क्षारीय होता है। अगर पित्त आपके शरीर में फट जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित तौर पे हो जाती है। आपने अगर पित्त नहीं देखा होगा तो मुर्गा कटते हुए कहीं आप देख लीजिएगा और मुर्गा वाले से बोलिएगा कि भैया थोड़ा सा मुझे पित्त दिखा दीजिए कि पित्त कैसा होता है, तो वह आपको पित्त दिखा देगा कि कैसा होता है। तो पित्त वैसे ही हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, और यह नीला क्षारीय रंग का होता है। और यह जो जुड़ा हुआ रहता है कहाँ पे जुड़ा होता है? तो मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। मूत्र पित्त वाहिनियों से क्या होता है? यह जुड़ा हुआ भाग होता है, जहां जो है आपका पिछले भाग में जो है वृक्क स्थित होता है, जस्ट उसके ऊपरी भाग में पित्ताशय के जस्ट बगल में जो है यह रहता है, जिससे कि जुड़ा होता रहता है। या पित्त मूत्र मूल रूप वाहिनी यानी कि वृक्क के समीप जो है यह जुड़ा हुआ भाग होता है, जो यकृत से क्या रहता है? यकृत में मौजूद होता है। ओके, तो यह आपने समझ लिया है कि यह जो है इसमें छोटी आंत में क्या क्या मौजूद होता है। तो छोटी आंत तो पहले जान लिए कि यकृत लीवर में मौजूद होता है, इसमें पित्ताशय मौजूद होते हैं, इसमें अग्नाशय होता है, और वाहिनियां तंत्र जुड़ी हुई रहती है, जो वृक्क से समीप सटे हुए भाग होते हैं। यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा, इसकी कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो है अलग अलग होती है। मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो है अधिक होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, मांसाहारी में इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है, और शाकाहारी में इसकी लंबाई जो है अधिक आपकी होती है। ओके, अब जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि क्या बोला है कि लंबाई जो है भिन्न भिन्न लंबाई अलग अलग जो है इसकी होती है। लंबाई समानता जो है भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। अब भोजन के प्रकार पर जो है इसकी लंबाई कैसे निर्भर करेगा? तो आपके मन में ये बातें आ रही होंगी, सर अभी आपने बताया है कि सर मांसाहारी जंतुओं में जो है इसकी लंबाई अधिक होती है, और शाकाहारी जंतुओं में जो है इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ देख लेंगे, प्रमाण आपके सामने है कि जैसे में जो है यहाँ बोला गया कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। ले भाई, बात मेरा से बिल्कुल सही निकला कि शाकाहारी जंतुओं में जो है छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, और ताकि सेलुलोज का
पाचन ठीक से हो सके। और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए जो है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो आपको इस चीज को याद रखना होगा। एक छोटी यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, एक जो है अधिक होती है, सॉरी यार चला गया, इसकी लंबाई जो है क्या होती है, अधिक होती है एक की, और एक जो है क्या होती है, कम होती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे छोटा सा चीज याद रखिएगा कि शाकाहारी जंतुओं में जो है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। ओके। और मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई जो है क्या होती है, आपकी कम होती है। ये दोनों चीज को जो है आपको याद रखना है। छोटी आंत 3 भागों में मौजूद है। पहला क्या है, ग्रसनी, दूसरा क्या है, जेजुलम तथा इलियम में जो है बांटा गया है। ग्राहनी, जेजुलम और इलियम, ये 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ग्रहणी होती है, जेजुलम होती है, और यहाँ पे इलियम होती है। ठीक है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का क्या है, यह पहला भाग है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्राय कैसा होता है, सी आकार का होता है, ऐसे यूं यूं आप देख लेंगे, सी आकार का होता है ऐसे। यह सी आकार का जो है ऐसे मौजूद होता है। क्या आपका, हाँ, अमाशय में पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्राय जो है सी आकार का यह मौजूद आपका होता है। जेजुलम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकतम भाग इलियम होता है। इस भाग में जो है भोजन का अंतिम रूप पाचन समाप्त होता है, और बचे हुए भोजन का अवशेष से भी छोटी आंत की इस भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त अग्नाशय रस कहलाती है। तो जो भी भोजन की प्रक्रियाएं हो रही है, पचने की प्रक्रियाएं सभी हो रही है, या किसके माध्यम से हो रही है, तो पित्त अग्नाशय रस के माध्यम से जो है यह हो रही है। और यह पित्त अग्नाशय रस जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल भी है। क्योंकि पित्त में अगर थोड़ी सी भी ट्रबल होती है आपकी, तो ना आपको भोजन पचेगा, हमेशा जो है आपको पेट में क्या होगा, दर्द होगा, आपको जो है नींद नहीं आएगी, खाना आपका पचने वाला नहीं होगा, पेट आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो पित्त में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत दिक्कत जो है हमें सहने पड़ती है। क्योंकि मैं इसका खुद शिकार हुआ था, इसका शिकार मैं खुद हुआ था कि पित्त की थैली जो है 2.3 mm से मेरा जो है 2.1 mm हो गया था। यानी 2 mm जो है आपका क्या हुआ था, छोटा हो गया था, जिसके वजह से ना मेरा खाना पच रहा था, ना ही मुझे नींद आ रही थी, और हमेशा बाएं साइड, न सॉरी दाहिने साइड, हमेशा दाहिने साइड के जस्ट निचले वाले भाग में जो है यह क्या हो रहा था, बाएं साइड के बाएं साइड के निचले भाग में जो है ना हमेशा क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। वैसा दर्द हो रहा था मानो बिल्कुल मजा भी आ रहा था, एकदम हल्का हल्का सा क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, और हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, जिसके वजह से जो है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड बनना कम हो गया था। और मेरा शरीर जो है उस समय बिल्कुल कैसा हो गया था, पीला कलर का हो गया था। तब मैंने डॉक्टर से दिखाया, जांच करवाया, तब पता लगा कि पित्त की थैली जो है आपकी थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो फिर बोले कि भाई इसे बड़ा करने के लिए कोई उपाय। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला एक ही चीज, कि अगर आप ज्यादा मटन चिकन खाते हो तो उसको कम कर दो। और यह मेरा दोनों फेवरेट डिश है, इसे कम किया कैसे जा सकता है। तो कई भाई तबीयत खराब होने के बाद तो थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। उसके बाद उसे जो है धीरे धीरे कम किए, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कर दिए, और आज अभी तक मैं ठीक हूँ। तो इसीलिए जो है पित्त की थैली आपको अच्छी रखनी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा मांस मछली का जो है सेवन बिल्कुल कम करिएगा, और अंडा से बिल्कुल दूर रहिएगा।
क्योंकि एक बार मैं बैठता था अंडे के दुकान पे तो 7 8 9 तो अंडे खा ही लेता था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ और प्रॉब्लम आज भी होती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कम भोजन को ग्रहण करिएगा ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां तक जो है हमने समझा क्या, छोटी आंत समझ लिया, आमाशय हमने समझा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और जानेंगे हमें जो है अब क्या करनी है। तो अब हमें जो है पढ़नी है क्या, तो एमसीक्यू।